अगली खबर का रुख कर लेंगे। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां विधानसभा परिसर बनने का मामला, वन भूमि हस्तांतरण में केंद्र से मंजूरी रद्द। सहायक वन महानिदेशक ने भेजा पत्र। विधानसभा परिसर बनाने का मामला, वन भूमि हस्तांतरण की केंद्र से मंजूरी रद्द हो गई है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे। सोनू सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, वन भूमि हस्तांतरण की केंद्र से मंजूरी रद्द हो गई है और अब जो है विधानसभा परिसर को लेकर कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा ये परिसर, इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो तत्कालीन सरकार ने जो केंद्रीय वन विभाग है उस केंद्र सरकार से अनुमति के लिए एक प्रस्ताव भेजा था कि जो राजधानी देहरादून का रायपुर क्षेत्र है, इस क्षेत्र में विधानसभा जो परिसर है, विधानसभा भवन, सचिवालय परिसर और जो मंत्री हैं, खासतौर से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, इन सबके आवास बनाए जाने का एक प्रस्ताव था और इसके लिए भूमि का चयन भी कर लिया गया था। क्योंकि इसमें काफी बड़ा भूभाग जो है वो वन भूमि था और वन भूमि के लिए जो अनुमति चाहिए होती है उसके लिए प्रस्ताव भेजा गया था और उस समय 2016 की बात है। उस समय केंद्र से इसके अनुमोदन के बाद जो सैद्धांतिक स्वीकृति भी दे दी गई थी, लेकिन विभागीय स्तर पर इसकी जो शासकीय औपचारिकताएं हैं वो समय रहते पूरी नहीं की गई है और अब सहायक वन महानिरीक्षक की ओर से पत्र भेजा गया और ये कहा गया है कि जो पहले स्वीकृति दी गई थी, फिलहाल अभी उसको रद्द किया जा रहा है और नए सिरे से प्रस्ताव की उम्मीद की जा रही है। चूंकि ये एरिया की अगर हम बात करें रायपुर के, तो ये हाथी वाला क्षेत्र है, जंगली एरिया है, तो ऐसे में ये जो वन्य क्षेत्र है, जानवरों का भी ध्यान रखना होगा और जो चार दीवारी बनाई जानी थी, अभी वो कार्य भी वन विभाग के स्तर से और जो संबंधित विभाग है उसके स्तर से शुरू नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जो विभागीय स्तर पर कार्य होने थे वो नहीं हो पाए और अब इसका परिणाम इस रूप में सामने आ रहा है कि अभी फिलहाल इस अनुमति को रद्द कर दिया गया है और आने वाले समय में नए सिरे से प्रस्ताव भेजा जाएगा, तो तब इस पर स्वीकृति मिलने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा अगर हम सब्स्टिट्यूट की बात करें, अगर इसे मंजूरी नहीं मिलती है तो क्या ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट है जहां पर, या ऐसी कोई जगह है इसके अलावा जहां पर इस कार्य को शुरू किया जाए? देखिए, ये जो रायपुर का क्षेत्र है इसके लिए भी पूरा सर्वे किया गया था और जो विभाग के अधिकारी हैं, शहरी विकास विभाग और जो लोक निर्माण विभाग है, उनके जो सीनियर इंजीनियर हैं और जो सीनियर स्तर के अधिकारी हैं, और उन्होंने भी इसमें एक पूरी कार्य योजना तैयार की थी। अगर हम वैकल्पिक तौर पर देखें तो अभी जो व्यवस्था चल रही है, अभी फिलहाल तो यही नजर आ रही है, क्योंकि जो मंत्री हैं, जो अभी इस वक्त जहां उनके आवास हैं, मुख्यमंत्री आवास और इसके अलावा विधानसभा भवन का जो परिसर है मौजूदा समय में और सचिवालय जहां पर अभी चल रहा है, अभी तो यहाँ पर व्यवस्थाएं चल ही रही, संचालित हो ही रही है, लेकिन अब भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये रायपुर का क्षेत्र का चयन किया गया था और ऐसे में जब कोई भी बड़ी कार्य योजना को सरकार धरातल पर उतारती है तो उसमें केंद्र की अनुमति की जरूरत होती है और खास तौर से वन विभाग से एनओसी की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसमें वन विभाग ने जो प्रस्ताव भेजा था उसको काफी समय हो गया और अब एक बार फिर से हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो मौजूदा व्यवस्था चल रही है इसको दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए वन विभाग को, संबंधित विभागीय अधिकारी को गंभीरता से कार्य करना होगा, ताकि केंद्र से मिलने वाली अनुमति जो है वो समय रहते स्वीकृति प्रदान कर दी जाए और उसके बाद जो आने वाले समय में जो निर्माण के कार्य हैं वो हम देख पाएंगे। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है इसे मंजूरी मिलती है और कितना समय लगता है, क्योंकि अगर ज़्यादा समय लगा तो जाहिर सी बात है कि फिर इसके निर्माण में भी बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ऐसे में अभी देखने वाली बात होगी कि कब तक सरकार इसका फैसला लेती है। बने रहिए हमारे साथ सोनू, जल्दी आपका रुख करते हैं।